हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग वाले पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। मेनिंजिस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। जो ब्रेन के ऊपर 3 लेयर की कवरिंग चढ़ी होती है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजिस, उनके अंदर किसी भी कारण से इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाना तो हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। अब इसके कौन कौन से साइन एंड सिम्टम है? सबसे पहले हमारे पास आता है किर्निंग साइन। किर्निंग साइन के अंदर क्या होता है? जब भी हम किसी पेशेंट को बेड पे स्ट्रेट लेटाते हैं और उसकी लेग को 90 डिग्री पे फ्लेक्स करते हैं, उसके बाद उसकी लेग को हम एक्सटेंड करते हैं, जब टांग को वो सीधा करना चाहेगा पेशेंट ऊपर की तरफ तो उसको पेन महसूस होगा। ये हो गया किर्निंग साइन। उसके बाद सेकंड साइन आता है ब्रुजिन्स्की साइन। ब्रुजिन्स्की साइन के अंदर क्या है दोस्तों? जब भी किसी पेशेंट को स्ट्रेट लेटाएंगे, हम स्पाइन पोजीशन में लेटाते हैं और उसकी नेक को हम फ्लेक्स करने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट अपनी लेग्स है वो भी फ्लेक्स कर लेता है। पेन की वजह से, स्टिफनेस की वजह से वो अपनी लेग्स भी फ्लेक्स कर लेता है। इसको हम बोलते हैं ब्रुजिन्स्की साइन। इसके बाद थर्ड साइन है नकल रिजिडिटी। नकल रिजिडिटी के अंदर क्या होता है? स्टिफनेस ऑफ नेक भी बोलते हैं। जब भी हम अपनी गर्दन की मूवमेंट इधर उधर किसी भी साइड गर्दन की मूवमेंट करते हैं, आगे एक्सटेंशन करते हैं, फ्लेक्शन करते हैं तो पेशेंट को पेन फील होता है। इसको बोलते हैं हम स्टिफनेस ऑफ नेक। इसके अलावा इसमें फीवर, इरिटेबिलिटी टू लाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे भी इसी के ही साइन है मेनिंजाइटिस के। लेकिन जो पेपर में आपसे पूछे जाएंगे वो इन 3 साइन से ही कोई ना कोई साइन आपके पास एग्जाम में आ जाएगा कि कौन सा साइन है जिससे हमें मेनिंजाइटिस का पता चलता है, या किसी साइन को आपको दे देंगे कि ये साइन में क्या होता है, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है, तो इससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट के अंदर एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड ही हम पेशेंट को देते हैं। स्टीरॉयड इन्फ्लामेशन कम करने के लिए और एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के लिए। अब जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा विच इज नॉट ए साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। अब आपको पता है किर्निंग साइन भी उसका साइन है, ब्रुजिन्स्की भी साइन है, न्यूकल रिजिडिटी भी उसका साइन है, लेकिन पटोसिस जो है, पटोसिस मेनिंजाइटिस का साइन नहीं है। पटोसिस क्या होता है? पटोसिस होता है ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड। जब भी किसी पेशेंट को मिस्थीनिया ग्रेविस की वजह से, मिस्थीनिया ग्रेविस क्या है? मिस्थीनिया ग्रेविस होता है जब भी वन साइड की जो फेशियल मसल है जो किसी की वीक हो जाती है, उसको बोलते हैं मिस्थीनिया ग्रेविस। तो उसकी वजह से जब भी फेशियल मसल जो है वन साइड से वीक हो जाती है तो एक साइड से जो आंख है, एक साइड का जो फेस है, मसल काम नहीं करती उस साइड की, और उसमें हमारा जो आईलिड है वो ड्रॉप हो जाती है। आंख एक छोटी एक बड़ी, ऐसा फेस टेढ़ा हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं पटोसिस। तो पेपर में जैसे पूछा जा सकता है पटोसिस द साइन ऑफ मिस्थीनिया ग्रेविस, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं पार्किंसंस के बारे में। दोस्तों, मैं क्वेश्चन आपको 2-3 ही बता रहा हूँ इसमें, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप पेपर में जाके जो आपको आता है वो गलत कर दोगे तो आप 1000 बच्चों से पीछे चले जाओगे। इजी क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आप 10,000 बच्चों से कंपटीशन में पीछे चले गए। जो टफ है वो सबके लिए टफ है, तो इसलिए आप कोशिश करना कि आपका इजी क्वेश्चन गलत ना हो। बिल्कुल कूल माइंड से आराम से पेपर दे के आना अपना। पार्किंसंस डिजीज क्या है? ये ओल्ड एज लोगों को होने वाली एक बीमारी है। ओल्ड एज पेशेंट्स में पाई जाती है ये डिजीज। डिसऑर्डर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो इफेक्ट करता है आपकी मूवमेंट्स को। इसकी वजह से आपको हाथों में, पाँव में ट्रेमर्स जो है कपकपी फील होने लगती है। या आप पेशेंट कभी पार्किंसंस का देखोगे तो उसके हाथ ऐसे कांपते हुए आपको उसके हाथ मिलेंगे। अब जो इसका सिम्टम है, ऐसे सिम्टम क्यों आते हैं? जो डैमेज ब्रेन नर्व सेल कोज ड्रॉपिंग इन डोपामिन लेवल। जब ब्रेन के नर्व सेल डैमेज हो जाते हैं तो उसकी वजह से ब्रेन के अंदर डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाते हैं और उसकी वजह से ही पार्किंसंस के सिम्टम दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। सबसे पहले इसका सिम्टम है मास्क लाइक फेस। मास्क लाइक फेस का क्या मतलब है? कि फेस के ऊपर कोई इमोशन नहीं, नो इमोशन, बिल्कुल ऐसे सीधा साफ सा सोया हुआ सा फेस आपको दिखाई देगा पेशेंट का। देखने में बेचारा सा लगेगा वो। सेकंड इज पिल रोलिंग मूवमेंट। जो पेशेंट का हाथ है वो ऐसे होगा कि जैसे उसने हाथ में कोई पिल पकड़ी हुई, कोई गोली पकड़ी हुई और उसको मूव कर रहा है हाथ से। बार बार वो उसको हाथ को ऐसे मूव करता रहेगा, हिलाता रहेगा। इसको बोलते हैं पिल रोलिंग मूवमेंट। ये पार्किंसंस के पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया क्या होता है? जो नॉर्मली हम राइटिंग जो हमारी स्किल है उसमें जो नॉर्मली हम लिखते हैं, लेकिन जो पार्किंसंस के पेशेंट होते हैं वो बिल्कुल माइक्रो लिखते हैं, छोटा छोटा लिखना शुरू कर देते हैं नॉर्मल से। कई लोग वैसे नॉर्मल भी छोटा लिखते हैं, लेकिन पार्किंसंस के पेशेंट जो पहले उनकी राइटिंग थी जब वो ठीक थे और जो अब उनकी राइटिंग है उसमें डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा ट्रेमर्स, स्लो मूवमेंट, मसल स्टिफनेस, ब्रेडिकाइनेजिया मास्क लाइक फेस ही होता है। तो ये इस तरह के जो सिम्टम है ये सारे पार्किंसंस में आपको देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन से रिलेटेड जो सिम्टम है वो यही मेन 3 इसके सिम्टम है: पिल रोलिंग मूवमेंट, मास्क लाइक फेस और माइक्रोग्राफिया। अब इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में हम इसको देंगे डोपामिन इनहांसिंग ड्रग्स देंगे। डोपामिन इनहांसिंग में कौन कौन से ड्रग आ जाते हैं? जैसे लियोडोपा, कार्बिडोपा, मिथाइल डोपा, ये देंगे, और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे पेशेंट को। अब एग्जाम में आपसे कैसे पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा विच इज नॉट ए साइन ऑफ पार्किंसंस। ऑप्शन दे दिए जाएंगे मास्क लाइक फेस, पिल रोलिंग मूवमेंट, ये मैंने आपको सारे बता दिए, माइक्रोग्राफिया और नोजिया। अब आपको पता है कि नोजिया इसका सिम्टम नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा नोजिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।